जोर पूरा लगाएंगे जादू वाले हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने हजरत मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी शाही इमाम पंजाब का एक बयान पेश करते हैं, जिस बयान के अंदर आज हजरत ने जादू के बारे में गुफ्तगू फरमाई है कि जादू क्या होता है, कैसे होता है और जादू की हकीकत क्या है। आप लोगों से गुजारिश है कि हजरत के इस बयान को पूरा समाअत फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक कायनात में तमाम इंसानों से आला है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अज़वाज मुत्तहरात कहती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियां कहती हैं वो आराम करते थे गर्मियों में, फरमाती कि हम छोटी सी शीशी ले लेती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब पसीना मुबारक निकलता था तो उसको शीशी में भरती थी ताकि वो इतनी बेहतरीन खुशबू होती थी, हम बाद में उसको खुशबू के तौर पर इस्तेमाल करते थे। अल्लाह ने जिनको सबसे आला बनाया, जिनके जिस्म में पसीने में खुशबू है, जिनका लिबास सबसे सादा होने के बावजूद सबसे प्यारा है, वो भी बार बार दिन में अपने लिबास पर कस्तूरी की खुशबू लगाते हैं ताकि उम्मत को यह समझाया जा सके कि आपको जब पहनना है, आपको अगर जिंदगी गुजारनी है, आपको लोगों से मिलना जुलना है, तो फिर आपका ज़ेबतन लिबास साफ भी होना चाहिए, खुशबूदार भी होना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने खुशबू को पसंद फरमाया। जिनको जरूरत नहीं है खुशबू की, जिनके जिस्म से वैसे ही अल्लाह करीम ने खुशबू के जारी कर रखे हैं, वो भी नबी अलैहिस्सलाम खुशबू को पसंद फरमाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कपड़े बेहतरीन साफ तरीके से धुले हुए होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ लिबास पहनने को पसंद फरमाते। और ये मजे की आपको और तारीखी बात बताता हूं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम आपको कई वली मिल जाएंगे ताज्जुद वाले, आजकल कई बड़े बड़े जो जिनको आदत है अपनी गप्पे हाँकने की, अजी हम फजर के वजू से ईशा की नमाज पढ़ रहे, हम ताज्जुद के वजू पढ़ते रहो, अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम को पाकी इतनी पसंद है कि उनको जरूरत नहीं है कि हर नमाज में वो वजू करें, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम तमाम नमाजों में ताजा वजू करते हैं ताकि उम्मत को ये समझा दें कि नमाजों में ताजा वजू करके नमाज पढ़ने में ज्यादा लुत्फ आएगा, आपको सफाई हासिल होगी, आपका कल्ब जो है वो सुकून के अंदर चला जाएगा। तो दुरुस्त करेंगे सफाई के निजाम को इंशाअल्लाह। जिस इलाके में हम रहते हो पता लगे यार मुसलमानों का इलाका है, ज्यादा साफ है, हैरत की बात है, हम दीवारें और लाइटें लगाने के लिए तैयार हैं, सड़क पर सफाई के लिए तैयार हैं, जलसों पर पैसा खर्च रहे हैं। सफाई से अभी बात याद हुई, अभी 2 दिन पहले गुजरात का एक सफर हुआ तो हमने वहां ये बात नोट की कि हर बंदा, मुसलमान भी गैर मुस्लिम भाई बहन भी, हर बंदा डिस्पोजल नहीं खा रहा है, प्लेटें भी डिस्पोजल, गिलास भी डिस्पोजल, कटोरियां भी डिस्पोजल, दस्तरखान भी डिस्पोजल। कोई सुन्नत नहीं है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी अलैहि सलाम डिस्पोजल दस्तरखान को पसंद करते हैं कि चमड़े के दस्तरखान को पसंद करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीनी के बर्तन को पसंद फरमाया, मिट्टी के प्याले को पसंद फरमाया कि प्लास्टिक की कटोरियों को पसंद फरमाया? क्योंकि हम आलसी हो गए हैं ना, पानी भी गिलास में नहीं छोटी सी बोतल में पी रहे हैं, आलसी हो गए। हम चाहते हैं कि बस यूज और थ्रो करो, इधर से खरीदो इस्तेमाल करो, उधर उसको फेंक दो। तो हमारी तबीयत भी अब वैसी बनने लगी है, हम भी लोगों को इधर से वसूलने लगे, इधर इस्तेमाल करें उधर फेंक दें। ये यूरोप जो आपको तरीका सिखा रहा है ना यूज एंड थ्रो का, ये रिश्तों में नहीं चलता है, इस्लाम में नहीं चलता है, सामाजिक व्यवस्था में ये फिट नहीं आता है और सफाई व्यवस्था में भी फिट नहीं है। आप इधर डिस्पोजल में लोगों को खिला पिला रहे हो, उधर सड़कों के ऊपर कोई जलसा होता है, प्रोग्राम होता है, किलोमीटरों के हिसाब से गिलास कप प्लेटें पड़े फैले हुए हैं। आप अगर अपने मुल्क की तहजीब पर ही रहते, केले के पत्ते में या किसी दरख्त के पत्तों को इस्तेमाल करते खाने पीने के लिए, तो कम से कम इस गंदगी से तो अपने इलाके को बचा सकते थे जो इसके बाद आपने शुरू की है, जिसको आपने डिस्पोजल का नाम दिया है। अपने ज़हन को अच्छी तरह समझा लीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों पर लाजिम है
कि वो दुनिया को हर रंग और ढंग सिखाएंगे जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमको अता फरमाया है। नबी अलैहिस्सलाम कायनात में सबसे पाक है, पाकी को पसंद करते हैं। मुसलमान का काम है पाक रहे। मुझे पता है कि मुसलमान अपने लिबास को पाक रखते हैं, लेकिन पाकी के साथ साथ इसका साफ रहना लाजिम है, इसका साफ रहना। कई लोग 10-10 दिन 15-15 दिन नहाते नहीं। अरे भाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पता करो। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को तो नहाना बड़ा पसंद है। नबी अलैहि सलाम को हर काम में क्यों नहीं तलाश करते, क्यों नहीं पूछते हर काम में कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मैं अक्सर जाता हूं जलसों में, पूछता हूं मौलवियों से, ये इतना बड़ा दस्तरखान लगा, इसमें ये बताओ कि कोई एक ऐसा खाना जो सुन्नत के मुताबिक हो, वो कौन सा है इसमें? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहनुमा हैं, कायनात के कायदे, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, वो दुनिया के हर इंसान की रहनुमाई के लिए तशरीफ लाए। अल्लाह ने उनको तमाम कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है। अल्लाह ने अपने आप को रब्बुल आलमीन कहा तो अपने नबी को रहमतुल लिल आलमीन कहा है। फरमाया मैं सारी आलम का रब हूं, और मेरा नबी पूरे आलम के लिए रहमत बन के तशरीफ लाया। तो रहमत वाले नबी की जो उम्मत है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इब्तिदा से इंतहा तक रहमतें बांटेंगे। इंशाअल्लाह ताला करेंगे। इंशाअल्लाह सफाई के निजाम को दुरुस्त रखना है। कहां से शुरू करना है जी? आप सफाई के निजाम को कहां से शुरू करेंगे? अपने आप से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? अपने आप से शुरू करेंगे। वो बंदा ढंग का ही नहीं है, आप यकीन माने वो बंदा बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल नालायक है। वो मर्द है या औरत जिसके कपड़े साफ हैं और उसका घर गंदा है, जिसने कपड़े प्रेस किए हुए पहने उसका बाथरूम गंदा है। जो सड़क पर चलता हुआ तो बड़ा हसीन लग रहा है, लेकिन उसके बेडरूम के अंदर सारी चीजें बेतरतीब हैं। इससे बड़ा बेवकूफ कोई दूसरा नहीं। अपने आप को दुरुस्त करें। मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह दीन की निस्बत से हम लोग पूरी दुनिया में जाते हैं, तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह एक दफा साउथ अफ्रीका के रास्ते में किसी मुल्क में रुकना हुआ 2 घंटे के लिए, तो खाने का वक्त हो गया। तो जिस होटल में ठहरे थे वो 5 स्टार था, एयरलाइंस वालों ने दिया था। तो वहां रुके तो कुछ देर के लिए उनका जी खाना लग गया है। तो उन्होंने उसके मैनेजर को बुलाया, कहला यार अच्छा हो अगर तुम हमें नीचे एक चादर बिछा के दस्तरखान लगा दो। उसने वो क्यों है, हमारे नबी की सुन्नत है ना यार। तो लगा दिया उन्होंने। तो जब हम अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ कहीं ठहरते थे, सुबह को जब रवानगी होती थी सारी टीम की वापसी की, तो उन्होंने हम सबसे पूछना कि आप अपना अपना कमरा ठीक करके आए हैं? तो हमने कहा अब्बू जी होटल में ठहरे, इसमें क्या कमरा दुरुस्त करना है? फरमाया नहीं, जब हम जाएंगे सफाई वाला आएगा, वो क्या राय तुम्हारे मुतालिक कायम करेगा। कौन लोग ठहरे थे? तकिया कहीं है, बिस्तर कहीं है, साबुन कहीं फेंका हुआ है, टिश्यू पेपर कहीं फेंके हुए हैं, बोतल पानी की कहीं फेंकी हुई। वो जो बाद में एक बंदा आएगा, हर बंदा कीमती है ना अल्लाह के नजदीक, वो आपके मुतालिक क्या राय कायम करेगा कि यार इतने बड़े बाप के बेटे थे, इनको तो सोने की तमीज नहीं है। आपके मुतालिक दूसरे लोग क्या राय कायम करेंगे, इसको ज़हन में रखिए बात को। आप सड़क पर चल रहे हैं, कूड़ा उठा के गाड़ी में से बाहर फेंकते हैं, लोग क्या राय कायम करेंगे, और आपका दिल आपको क्या कहेगा कि तुम इतने बड़े नालायक हो कि 2 वेपर्स जो है खाली बिस्किट के या कोई भी चीज खाई, आप उसको अपनी कार में नहीं रख सकते, जब घर जाते तो जाके डस्टबिन में डाल देते। अगर आप गंदगी को साफ नहीं ना कर सकते, आखिरी बात सुनिए आप, अगर आप गंदगी को साफ नहीं कर सकते, मिसाल पे सड़क पे पड़ा हुआ आप कूड़ा उठाने की हिम्मत नहीं जुटा सकते, मिसाल के तौर पर आप कहीं मस्जिद में जाते और आप वहां सफाई में अपना हाथ नहीं बटा सकते, तो आप गंदगी डालने वालों में अपना नाम मत लिखवाइए। अगर आप साफ नहीं ना कर सकते जी, तो गंदगी डालने वालों में अपना नाम मत लिखवाइए। और ये नाम कोई फरिश्ते नहीं लिखने लगे, आपका दिल, आपका ज़मीर आपको
पकड़ता है बार बार कि तू फला काम गलत कर रहा है, तू सफाई के निजाम को तोड़ रहा है। इसलिए इस बात को जहन नशीन कर लें कि हम सबको अल्लाह और उसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म के ऊपर पूरी तवज्जो देनी है कि खुद भी साफ रहना है, अपने इलाके को भी साफ रखना है, और सफाई की जो तालीम है इसको अपने बच्चों के अंदर मुंतकिल करना है, ताकि अल्लाह हमारी इस अदा को पसंद करने। जाते जाते एक और बात जहन में आ गई, वो भी सुन लो। आपने सुना होगा लोग जादू हो जाता है, टूना हो जाता है बहुत, है जी। तो ज्यादा जादू किन पे होता है भाई? जो गंदे रहते हैं। लोग भागे फिरते हैं ना जी, जिन आ गया, फला असर हो गई, कसर हो गई। ज्यादा जादू किस पे होता है? जो बंदा पाक रहेगा ना, 100% प्योर, जोर पूरा लगाएंगे जादू वाले, होगा नहीं। और जो नापाक है, जिसके कपड़ों पर पेशाब के कतरे लगे हुए हैं, जिसने कपड़े गंदे रखे हुए हैं, जो अपने घर में गंदगी, जिनके कपड़े बाथरूम में लटक रहे हैं, और जिन्होंने गुसल खाने पे 2-2, 4-4 इंच मिट्टी चढ़ गई है, जिनकी टॉयलेट गंदी है, जिनके घर के अंदर गंदगी है, जो पोछा नहीं मारते, सफाई नहीं करते, तो जादू करने वालों को भी आसानी है। अगला जब जादू करता है तो 2 मिनट में ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि आगे गंदगी है, तो गंदगी उस बात के लिए उनकी मददगार जो है वो बन जाती है, क्योंकि वो बुरा काम है तो बुरी चीज से पहुंच जाता है। और अगर आप साफ सुथरे होंगे, तो अगर आप साफ रहेंगे, पाक रहेंगे, तो इस बीमारी से भी साथ में बचे रहेंगे। इसलिए अगर अच्छी तरह जीना है, बेखौफ जीना है, सुकून से जीना है, मोहब्बत बांटनी है, परेशानियों से मुक्त रहना है, ज़हनी तौर पर अच्छे रहना है, आंखें आपकी अच्छा देखें, आप अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, आप जब सोएं तो ज़हन पर कोई परेशानी ना हो, तो खुद भी साफ रहिए, घर को भी साफ रखिए, अपनी मस्जिद को साफ रखिए। फरमाया नमाज तुम पर इसलिए फर्ज कर दी ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करने। पूछ लेना मौलवी साहब से जाकर, इन्ना सलाता, पूछ लेना मौलवी साहब से जाकर कि इसलिए नमाज फर्ज कर दी गई ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें। अब पता लगा नमाज का मतलब सिर्फ इबादत नहीं है, नमाज का मतलब अच्छे लोगों की पौध तैयार करना, अच्छे लोगों को समाज में तैयार करना, जो गंदगी को छोड़ के अच्छाई के रास्ते के ऊपर चल पड़े, इसलिए नमाज बनाई है। अभी हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे ना जी, नमाज पढ़ के निकलेंगे जब मस्जिद से बाहर, बाजार है ना, जहां मस्जिद का गेट है, बाजार है कि नहीं? अभी हम मस्जिद आयशा में जाएंगे नमाज पढ़ने, मगरिब की नमाज पढ़ के जब निकलेंगे, असर पढ़ के निकलेंगे, मगरिब पढ़ के निकलेंगे। अब एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ के जब मस्जिद की सीढ़ियों से उतरा, अगर सामने किसी की बहन जा रही है, किसी की बेटी जा रही है, किसी की वालिदा जा रही है, अब वो चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू बहन है, चाहे वो सिख है, चाहे वो दलित है, चाहे वो आदिवासी है, चाहे वो किसी भी रंग की है, किसी भी नस्ल की है, अगर नमाज पढ़ने वाले ने मस्जिद से निकलने के बाद अपनी आंखों के साथ उससे बलात्कार की कोशिश की है, तो ये बदमाश आदमी नमाज पढ़ के नहीं आया, अपने आप पे धोखा दे के आया, बेईमानी करके आया। इस तरह होती है नमाज। ये वजू, ये किबले की तरफ मुंह करना, ईमान के पीछे खड़े होना, ये नमाज के प्रोटोकॉल है, नमाज के फराइज में से है। नमाज का मकसद ये है कि अल्लाह चाहते हैं कि जो आंखें मेरे आगे झुक जाएं तो वो किसी की बेटी के ऊपर गंदी ना पड़े। अल्लाह चाहते हैं कि जिस जुबान से मेरी तस्बीह कर दी गई हो वो किसी के दिल को ना दुखाए। अल्लाह चाहते हैं कि जो हाथ मेरे सामने जमीन पर लगा दिए गए हो वो दूसरों की मदद करें, उन पर जुल्म ना करें। अल्लाह चाहते हैं कि जिन कदमों से चल के ये मस्जिद तक आया, उन कदमों से चल के ये तवाइफ की तरफ या शराब खाने की तरफ या बेईमानी की तरफ ना जाए। अगर आपको नमाज का मकसद नहीं पता तो फिर आप खाली सजदे कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं आप। मैंने अपने वालिद शेर सलाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को एक दिन कहा, अब्बू जी अगर नमाज पढ़ते रहे गुनाह न छूटे, नमाज पढ़े फिर झूठ बोले, नमाज पढ़े बेईमानी करें, नमाज पढ़े कोई भी गुनाह न छूटे। फरमाया क्या करूं ना, अगर नमाज पढ़ने के बावजूद गुनाह न छूटे। बड़ी अच्छी नसीहत की हमें, कहने के बेटा ऐसा करो, अगर नमाज पढ़ने के बावजूद भी गुनाह नहीं छूट रहे
तो उस वक्त तक अच्छी तरह नमाज पढ़ने की कोशिश करते रहो जब तक तुम्हारी नमाज तुम्हें गुनाहों से पीछे ना हटा दे। जिस दिन तुम्हारी नमाज तुम्हें गुनाहों से पीछे हटा देगी तो मौलवी को पूछने की जरूरत नहीं है, वो नमाज अल्लाह के हुजूर कबूल हो चुकी है। अब देख लो हमारी हालत, हमें ना नमाज का पता है कि क्यों पढ़नी है, ना मस्जिद का पता है कि क्यों पढ़ाई है। तो हमें पलटना है नबी अलैहिस्सलाम की तरफ की नहीं, अपने नबी अलैहिस्सलाम की तरफ देखना है कि नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीमात दी है, अभी पंजाब में सलाह आया, आपके यहां से भी लोग आए, अल्लाह के नबी ने जो हमें सिखाया वो कह गए थे कि मैं कायनात के हर बंदे के लिए, हर रंग के लिए, हर नस्ल के लिए रहमत बन के आया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरी कायनात के लिए रहमत बन के तशरीफ लेके आए। हमने जो आज पूरे मुल्क में जाके अलग अलग जगह जो अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाया, सैलाब में उनकी मदद नहीं की, उनसे मोहब्बत बांटी है, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा के गए। हमारी मस्जिद हमें ये सिखाती है। आप कभी ध्यान से देखते हो मस्जिद को? ध्यान से देखो, दोबारा जाओ अभी मस्जिद में, अभी असर की नमाज होगी और मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे पता है कि भीड़ इतनी है, मैं बाद में पहुंचूंगा। तो अगर मिसाल के तौर पे अगर नमाज हो रही हो, मस्जिद की खूबसूरती बता रहा हूं आपको मैं, मिसाल के तौर पे जुमे की नमाज हो रही है, ये ट्रस्टी साहब बैठे हैं जिन्होंने मस्जिद के लिए सारा जिंदगी लगा दी, वो लोग बैठे मेरे साथ। अगर नमाज में मुअज्जिन साहब बैठे हमारे, उन्होंने तकबीर के ही इमाम साहब ने नियत बांध ली, तो अगर ये लेट पहुंचेंगे ट्रस्टी तो क्या आप इनको पहली सफ में जगह दोगे? अरे कहां जगह मिलेगी, बोलो तो सही। मुझे पता तनख्वाह तो तुमसे बढ़नी नहीं होगी, कहां जगह मिलेगी आपको? पीछे ना। अगर कोई बड़ा शेखुल हदीस आ जाए, कोई वक्त का इमाम आ जाए, कोई मुहद्दिस आ जाए, कोई मुफस्सिर आ जाए और इधर इमाम साहब रुकू में चले गए हो, तो वो नियत कहां बांधेंगे? और पीछे। कहां? और पीछे। तो अगर फिर कोई वक्त का मुसलमान कैबिनेट मिनिस्टर आ जाए, कोई मुसलमान ऑफिसर आ जाए, कोई मुसलमान बिलियनर आ जाए, कोई मुसलमान बहुत बड़ा सेठ आ जाए, कोई मुसलमान अरबोपति कारोबारी आ जाए और नमाज हो रही है, अंदर भर गया है, बरामदा भर गया है, सहन भर गया है, सलाम करने वाला है, अब उसको भी जुम्मे में शरीक होना है, तो कहां नियत बांधेगा? जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों ने जूतियां उतारी है ना, उसको वहां पर मुसल्ला बिछा के नियत बांधनी होगी, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद है। यहां किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो गरीब को हटा दे और अमीर उसकी जगह सफों के अंदर आके खड़ा हो जाएगा। आप देखते नहीं मस्जिद की इन खूबसूरतियों को? आपने कभी महसूस नहीं किया? ये जो कई लोग लड़ पड़ते मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम, अरे मस्जिद में रसूलुल्लाह ने हमें समझाया, उन्होंने अशरा मुबशरा को नहीं कहा कि तुम दीन चलाओगे, नहीं, फरमाया एक अमीर होगा। ये मशवरे की हैसियत दूसरे दर्जे की है। तभी तो एक मेहराब बनाया, 10 करोड़ लगा के भी मेहराब एक बनाया। क्यों? बोले ये एक इमाम होगा तो रुकू करेगा, रुकू में करेंगे सजदा। अगर 4 इमाम होते तो उस इमाम को जब हम खड़ा करते हैं ना जी आगे, बाज़ औक़ात इमाम नाजरा पड़ा होता है, बाज़ औक़ात इमाम सिर्फ हाफिज होता है, बाज़ औक़ात इमाम कारी होता है, तो उसके पीछे बाज़ औक़ात मुफस्सिर कुरान नियत बांधते हैं, उसके पीछे बाज़ औक़ात मुसलमान ऑफिसर नियत बांधते हैं, उसके पीछे बाज़ औक़ात मुसलमान वजीर नियत बांधते हैं, उसके पीछे बाज़ औक़ात ट्रस्टियों में पढ़े लिखे लोग नियत बांधते हैं, उसके पीछे डॉक्टर इंजीनियर आके नियत बांधते हैं। क्यों? जब हम नियत बांधते हैं ना, हम कहते हैं कि अब हमारी पर्सनैलिटी कुछ नहीं है, तू हमारा इमाम है, हम तेरे पीछे नियत बांधते हैं। नमाज हमको ये समझाती है कि अगर कौम में इत्तेफाक रखना है तो अपनी अपनी अना, अपनी अपनी चौधराहट घर पर रख के आओ। अगर मोहब्बत को कायम करना है, अगर हर एक बंदा अपना तमगा उठा के फिरेगा तो मोहब्बत कायम होने वाली है। मस्जिद की रूह को पहचाने। मस्जिद चाहती है कि लोगों तक अप्रोच की जाए, दुख बांटें, दर्द बांटें,
नबी अलैहि सलाम ने ज़कात कैसे बांटी? खुद तो कभी दी नहीं, क्योंकि जब कुछ आया बांट दिया, कभी नहीं रखा। लेकिन बांटी कैसे? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का भी सारा माल लाओ इकट्ठा करके, कहां या रसूलल्लाह? मस्जिद में लाओ। हुक्म हुआ कि ज़कात सेंट्रलाइज करनी कहां? मस्जिद में। किसको देनी है? जो पहले करीब के लोग हैं, गरीब, उनको कारोबारी बनाएंगे। तो हम कैसे बांट रहे हैं? हमने भी पक्के बंदे लगा रखे, कोई बात नहीं, पिछले साल 500, इस साल 1000, अगले साल 1500। अब हमारा रिश्तेदार गरीब है, हमारा मोहल्लेदार गरीब है, हमारा कोई पड़ोसी गैर मुस्लिम गरीब है, हमारे कोई करीब का बंदा अच्छा खाना नहीं खा पा रहा, हमारे करीब के बंदे का घर टूटा हुआ है, हम उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, आंखें ही नहीं घुमा रहे। अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि पहले अपनी कुर्बत से शुरू करो। हम तो दीन को अपने मिजाज के मुताबिक नौजुबिल्लाह चलाना चाहते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन है, अरबी का एक शब्द है, आपको बता देता हूं, किसी मौलवी से जाके पूछ लेना। शीन अलिफ रे है, शारह इसका नाम है। इसका मतलब होता है मालिक। मोहम्मद रसूलुल्लाह इस्लाम के शारे, उन्होंने जो कह दिया वो कानून है, जो कह दिया वो सुन्नत है, जो कह दिया नबी अलैहि सलाम ने वो हक है। अब दीन का मालिक कौन है जी? अरे दीन का मालिक कौन है? जोर से कहिए, कौन है दीन का मालिक? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन का मालिक कौन है जी? जोर से कहिए, दीन का मालिक कौन है? अब बताओ, काम मालिकों के मुताबिक होगा कि नौकरों के मुताबिक होगा? मालिक के मुताबिक होगा ना। ये एक छोटी सी चीज है मोबाइल, अगर ये सैमसंग का है तो इसमें एप्पल का सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते आप। अगर ये ओप्पो का है तो इसमें सैमसंग का सॉफ्टवेयर नहीं। तो दीन तो नबी अलैहिस्सलाम का है, हम लोग अपना अपना सॉफ्टवेयर डालने की कोशिश कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलेंगे तो दुनिया में भी अल्लाह ताला इज्जत देंगे और आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। करेंगे ये कोशिश इंशाअल्लाह। तो एक छोटा सा काम करना है, सोने नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी प्यारी सुन्नत है, असर की नमाज का वक्त हो गया, छोटा सा काम ये मेरा सुन लीजिए, वो करना है इंशाअल्लाह ताला। जंग खंदक एक हुई है, खंदक की जंग हुई है, सुना है आपने? खंदक की जंग मदीने में हुई थी। खंदक बोलते हैं घर के चारों तरफ खाई खोद दी गई थी गांव के, ताकि दुश्मन अंदर ना आए। तो एक जगह छूट गई, उधर दुश्मन करीब आ रहा है, गर्मी बहुत है, प्यास है, भूख है। तो सहाबा ने आके कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से नहीं टूटी। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम मौके पे पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके सहाबा को डांटा नहीं, हथौड़ा खुद मारा तो टूट गई। तो फरमाया अल्लाह कैसो किसरा के ताज अता करेंगे, खुशखबरी सुना दी। फिर दोबारा सुनिए, आप तवज्जो नहीं दे रहे। खंदक के जब दिन चल रहे थे, सख्त गर्मी थी, भूख थी, प्यास थी, कहत था, दुश्मन के आने का खतरा था। ऐसे वक्त में जब काम नामुकम्मल होने की इत्तला मिली तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम नाराज नहीं हुए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हौसला दिया है। मतलब ये कि अगर आप पे कोई मुश्किल वक्त हो, कोई बीमारी आ जाए, कोई सामाजिक व्यवस्था खराब हो, कोई कारोबार में खराबी आ जाए, कोई पड़ोसियों में आपस में कोई तकलीफ हो, कोई भाई बहनों में तकलीफ हो, तो मुश्किल वक्त में खुशखबरी सुनाया करते हैं, डराया नहीं करते। क्या सुन्नत है जी? हम लोग पता क्या, जब कोई बीमार होता है ना, अब जैसे कोई बीमार है तो आप मिलने जाएंगे तो पूछेंगे कहां से दवाई ली, कहां गए थे, वो अगला बताता है उधर उधर से दवाई ली। बोले क्या बीमारी है, वो अपनी बीमारी बताएगा तो ये 2 मिनट बाद क्या बोलता है कि मेरा चाचू भी इसी बीमारी से मर गया पिछले हफ्ते। अरे गधे, तुम्हें हिम्मत बनाने के लिए भेजा है, हिम्मत तोड़ने के लिए नहीं भेजा। बंदा वो नहीं है, डराना कमाल की बात नहीं है, लड़वाना कमाल की बात नहीं है, आग लगाना कमाल की बात नहीं है। लोगों में जोड़ पैदा करना, गिरते हुए को संभाल लेना, लोगों में मोहब्बत बांटना, यह कमाल की बात है। तो आपने कभी कुछ ऐसा कमाल किया भाई? किया? चले, वक्त हो गया। आपके पास दिल है भाई, दिल है लगा हुआ,
दिल लगा हुआ है आपके पास, दिल पे हाथ रखो। तुम्हारे नहीं हजरत, दिल कहाँ है आपका? इधर दिल पे हाथ लगा लो, दिल पे। एक दो तीन लिखा है, दो है। बीमार जाता है और दूसरे बीमार अच्छा पहले सवाल तो करने दो, बैठ जाओ आप, दिल को पकड़ लो अपने। अब इसमें कोई मौलवियों वाला मसला नहीं है, मतलब तनख्वाह तो तुम बढ़ाओ ना बढ़ाओ। दिल पे हाथ रखने से आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ मैं आया हूँ, बाजार में भी जितने हमारे हिंदू भाई हैं वो भी, मुसलमान भी, आदिवासी भी मिले, आप बहुत अच्छे हैं सब। तो मैं सबसे ही पूछता हूँ, अपने अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, जिनकी उम्र जो भी है, कोई 15 साल का है, 20 साल का है, 30 साल का है, 25 साल, 35-50, जो भी, अपने दिल पे हाथ रख के ये बताओ कि क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा दिन आया है कि आप रात को अपने घर पहुंचे हो, रात को या सुबह को कोई भी टाइम, और फिर आपने अपने अब्बू जी को गले लगाया हो और कहा हो कि अब्बा मुझे मेरे से तुझसे बहुत प्यार है यार। कभी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दिन आया आपने अपने बाप को कहा हो कि अब्बू मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, और जिनके बाप मर गए वो कभी उसकी कब्र पे गए हो, सब यार दोस्तों को रात की चाय छोड़ के कब्रिस्तान में अपने बाप को मिलने, कि अब तू नहीं है, सब कुछ है लेकिन तू नहीं है। कभी आया आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त? आप कहते हैं ना आप बहुत अच्छे लोग हैं, अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप को पूछे कि क्या आपने अपने कभी बाप को मोहब्बत की निगाह से देखा है कि ये वो बंदा है यार जिसने अपना खून जला के, अपनी हड्डियां घिसा के हमें इस काबिल बनाया है कि आज हम चल फिर रहे हैं। आपको कभी लगा है अपने बाप के मुताबिक ऐसा? या जिनके अब्बा मर गए वो कभी अपनी माँ के पास बैठे हो, बहुत सारी बातें की हो, अम्मा मैं तेरे साथ हूं। कभी आपने कोई रात ऐसी गुजरी हो कि अपनी अम्मा के पैर दबाए? पूछो ना, इस दिल से पूछो। आप कहते ना आप नमाजी हैं, आप अच्छे हैं, आपने कभी अपनी माँ के पैर दबाए? जिनकी माएँ मर गई वो कभी उठ के अपनी माँ की कब्र तक रात को गए हो कि यार आज मैं दोस्तों के साथ रात की चाय नहीं पीऊंगा, मैंने अम्मा के पास अकेले जाना है, कुछ अपनी दिल की बातें कह के आऊंगा, अपनी गलतियां मानूंगा? कभी आपने कुछ ऐसा किया? अच्छा, जिनके साथ आप वक्त गुजारते हो सारा दिन, शाम को जिनके साथ बैठ के रातें गुजारते हो, और तुम्हें पता है कि उनमें 2 अमीर हैं, 2 गरीब हैं, 2 नौकरी पेशा हैं, 2 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो तुमने कभी अपने किसी ऐसे गरीब दोस्त को जो कभी तुमसे कुछ मांगता नहीं है, तुम कभी रात को कुछ अपनी हैसियत के मुताबिक पैसे, 1 लाख 2 लाख 1000 500 जो तुम्हारी हैसियत है वो पैसे डाल के एक लिफाफे में, फिर रात को आप चुपके से उसके घर के दरवाजे में फेंक आए हो कि मेरे दोस्त को ना पता लगे कि मैंने दिए हैं और इसका भी काम बन जाए, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए? आपने कभी कुछ ऐसा किया? आप कहते हैं ना आप बहुत अच्छे हैं, क्या किया आपने कभी कुछ ऐसा? किसी ऐसे की मदद की है जो खामोश है? यार किसी रोते हुए को हंसाया है कभी आपने? आप कहते हैं ना भी हम तो दीनदार आदमी, हम दीन पे बहुत पैसा लगा देते हैं, हम दीन के लिए वक्त लगा रहे हैं, किसी रोते हुए को हंसाया आपने कभी? कोई आपका पड़ोसी, चाहे मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, वो दुख में है, दर्द में है, तकलीफ में है, आप पहुंच गए उसके पास और आपने कहा कोई साथ चले ना चले मैं तेरे साथ चलूंगा यार। आपने कभी किसी को ऐसे कहा? सोचे जरा, कभी सड़क पे कोई बंदा
गरीब मोहताज मिल गया हो और आप रुक गए हो, कुछ वक्त आपने निकाला हो कि यार इस बंदे को लेके चलता हूँ, बढ़िया जगह खाना खिलाऊंगा, इसको कपड़े वपड़े लेके दूंगा, आज एक आधा घंटा यार मैं अपने रब के लिए लगाता हूं, इस मोहताज की मदद करूंगा। आपने कभी कुछ ऐसा किया आपने कभी किसी गरीब के साथ ऐसा? आप कह रहे हैं ना कि आप सब बहुत अच्छे हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फतेह मक्का की रात तमाम उमूर से फारिग होके किसको याद किया है पता है? अपने अब्बू जी हजरत अब्दुल्ला को याद किया और उम्मे हानी को कहा कि बता ना मेरे वालिद कैसे थे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम रात को सोते नहीं है, पहले बिलाल को अबू हुरैरा को कहते हैं कि दाएं बाएं देख के आओ, कोई घर ऐसा ना हो जिसमें कोई भूख की वजह से बिलबिला रहा हो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम यतीमों को कंधे पे बिठाते हैं, वो छुप छुप के खबरगिरी करते हैं, वो यहूदियों के घरों तक पहुंच गए, वो रातों को उठ के जब लोग परेशानी के लिए जंगल की तरफ देखते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चक्कर मार के आते हैं। आप रसूलुल्लाह की उम्मत हो, हम दुनिया में लोगों के दुख दर्द बांटने आए हैं, हमदर्दियां बांटने आए हैं, खुशखबरियां सुनाने आए। हमको अपनी हैसियत के मुताबिक सामाजिक व्यवस्था में अपना हिस्सा डालना है। पूरी दुनिया मुसलमान हो या ना हो, ये किसी का सवाल हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हमारी जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक होगी, और रसूलुल्लाह का हुक्म ये है कि मैं नमाज इसलिए पढ़वा रहा हूं कि मेरी उम्मत के नौजवान, मेरी उम्मत की बेटियां, मेरी उम्मत के मर्द, मेरी उम्मत के बच्चे, मेरी उम्मत के बूढ़े दूसरों की तकलीफ महसूस करने वाले होंगे। अगर ये नमाजी होने के बावजूद दूसरों की तकलीफ महसूस नहीं करते तो ये नमाजी नहीं बन सकते। आप पढ़े इंजीनियर बन जाइए, बन सकते हैं। आप पढ़िए आईपीएस बन जाइए, बन सकते हैं। आप पढ़िए जज बन सकते हैं, बन सकते हैं। आप पढ़िए मुफस्सिर बन सकते हैं, मुहद्दिस बन सकते हैं, आलिम बन सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम सब कुछ बन सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा दिल रहम से खाली है तो फिर तुम कुछ भी बन जाओ, एक इंसान नहीं बन सकते हैं। जरूरी है अपने आप को जगाना है। तो सुन्नत क्या है कि जब भी बात करनी है पॉजिटिव करनी है। करेंगे इंशाअल्लाह। कैसे बात करनी है? आपस में पॉजिटिव बात करनी है, किसी को डराना नहीं है, किसी को बहकाना नहीं है। वो एक डायलॉग है ना, पता नहीं आपके यहां लोग मारते हैं नहीं, वो बोलते हैं कि जब मैं जो भी बोलता हूं मुंह पर, आपके यहां चलता है डायलॉग? खासी चलता है। यहां पे भी है ना वो डायलॉग मारने वाले, हम जो भी कहते हैं मुंह पे ही। जो बंदा आपको कभी मिले जिंदगी में और वो ये कह दे कि मैं जो भी बोलता हूं मुंह पर ही, तो इससे बड़ा ठग कोई दूसरा। क्यों? क्योंकि ये दूसरों की बुराइयां बोलता है, अपनी बुराई तो अगर ये सच बोलता तो बोलता कि मैं फलां दोस्त के घर गया था तो उसके घर वालों पे मैंने उस वक्त गंदी निगाह डाली थी। अगर ये सच बोलता तो ये बात बताता। अगर ये सच बोलता तो बताता कि अपनी बहन का हिस्सा नहीं दिया। अगर सच बोलता तो बताता कि मैंने फलां से ठगी मार ली थी। ये दूसरों की बुराइयां बयान करता है और अपनी बुराई को छुपा लेता है, तो इसका मतलब ये बेईमान है। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। अल्लाह ताला ने उनको दीन इस्लाम का बानी बना के भेजा। कुरान पाक की नज़ूल की वजह भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। आप उस मनसब पर फाइज हैं जो अल्लाह के बाद कायनात में सबसे बड़ा मनसब है, उसके अलावा कोई दूसरा मनसब नहीं है उसके बराबर का। इसके बावजूद जब नबी अलैहिस्सलाम अपने घर में, अपने हुजरा मुबारक में
जब कभी भी तशरीफ रखते हैं और आप अलैहिस्सलाम के सामने खाना पेश किया जाता है तो हजूर अलैहिस्सलाम का सवाल होता है खाना पेश करने वालों से कि क्या हमारे साथ में जो लोग रहते हैं जिनकी दीवार हमारे घर की दीवार के साथ है, जिनका घर हमारे घर के सामने है, या जिनका घर हमारे घर की पुष्ट पर है, वो लोग जो हमारे मोहल्लेदार कहलाते हैं, क्या वो भी खाना खा चुके हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने मुतअद्दिद मर्तबा सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा है कि क्या दाईं तरफ वाले पड़ोसी खाना खा चुके हैं, आपने उनकी खबरगिरी की है? बाईं तरफ वालों की खबरगिरी की है, सामने वालों की खबरगिरी की है? और एक दिन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तमाम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन मौजूद हैं और नबी अलैहिस्सलाम ने अचानक फरमाया कि वो वाला बंदा तो ईमान वाला नहीं हो सकता। अब ये जो अचानक इतना बड़ा हुक्म नाजिल हो रहा है ना कि जी वो बंदा मुसलमान नहीं हो सकता, वो बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता, वो बंदा अच्छा नहीं हो सकता। अब जितने लोग मस्जिद में थे वो एकदम अटेंशन हो गए, एकदम सतर्क हो गए, क्योंकि हुक्म बहुत बड़ा नाजिल हो रहा है। हुक्म दे दिया गया कि भाई वो बंदे ईमान वाले ही नहीं है, यानी वो अच्छे ही नहीं है, वो मुसलमान भी नहीं हो सकते, वो वैसे भी ईमानदार नहीं हो सकते। तमाम के तमाम सहाबा मुतवज्जो हो गए और उनके दिलों में एक ही ख्याल है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन लोग हैं जिनके बारे में आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि वो बंदे तो अच्छे ही नहीं है, वो ईमानदार ही नहीं है, वो मुखलिस ही नहीं है। या रसूलुल्लाह कौन? आप किनकी बात कर रहे हैं? फिर नबी अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा कि नहीं, वो ईमान वाले नहीं। कौन ईमान वाले नहीं? साहबा घबरा गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन लोग ईमान वाले नहीं? फिर तीसरी मर्तबा कह दिया कि मेरे साहबा नोट कर लो, पल्ले बांध लो इस बात को, पूरी दुनिया को बता दो, दुनिया के तमाम इंसानों को, चाहे वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम, वो बंदा ढंग का ही नहीं है, ईमानदार हो ही नहीं सकता। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा वो बंदा ईमानदार हो ही नहीं सकता, ईमान वाला हो ही नहीं सकता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है जिसके बारे में आप 3 दफा दावे के साथ कहते हैं कि ये बंदा ईमानदार नहीं है? फरमाया हाँ, जो अपने पड़ोसी के साथ ज्यादती करता हो, जो अपने पड़ोसी के साथ जुल्म करता हो, जो अपने पड़ोसी के साथ दिल में हसद रखता हो, जो पड़ोसी की दुश्मनी को दिल में लेके बैठा हो, वो बंदा नमाजी हो सकता है, परहेजगार हो सकता है, लोगों को खाना खिलाने वाला हो सकता है, चेहरे से शक्ल सूरत से शरीफ आदमी हो सकता है, उसके कपड़े उजले हो सकते हैं, वो देखने में खूबसूरत हो सकता है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक वो ईमान वाला नहीं है, ईमान वाला नहीं है, ईमान वाला नहीं है। वो दुनिया का बदतरीन इंसान है जो अपने पड़ोसी के साथ बददयानती की नीयत रखता हो, उसको आप इंसान नहीं कह सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसी का इस हद तक, क्योंकि दुनिया में एक रवाज है ना, खूनी रिश्ते दगा दे जाते हैं, चलते चलते खूनी रिश्ते, बाज औकात बाप और औलाद में भी खूनी रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं, जिन्होंने अपने बापों को कत्ल किया, कईयों ने अपनी औलाद को हुकूमत के लिए, पैसे के लिए, इक़्तिदार के लिए, ये खून के रिश्ते बाज औकात खट्टे हो जाते हैं, रंग बदल जाते हैं। ये अब इन रिश्तों के पीछे सहारा देने वाला कौन बचा?
दो ही रिश्ते दुनिया के अंदर फिर पीछे बचते हैं, एक हमारे पड़ोसी का रिश्ता, एक हमारे दोस्त का रिश्ता। अगर इन दो रिश्तों को भी खराब कर दिया जाएगा, अगर इन दो रिश्तों को पामाल कर दिया जाए, अगर इन दो रिश्तों में मिलावट पैदा कर दी जाए, अगर इन दो रिश्तों में भी हसद होगा, इन दो रिश्तों में भी दुश्मनी होगी, तो फिर दुनिया के अंदर सामाजिक व्यवस्था जो है, दुनिया का जो माशरा है, वो फिर चलने के काबिल नहीं रहेगा, वो सारे का सारा अपाहिज हो जाएगा। इन रिश्तों को तो पाकीज़ा रखना इंसानों की जिम्मेदारी है, और इन रिश्तों में देखिए मजहब की कैद नहीं है, इन रिश्तों में मजहब की कैद नहीं है, इन रिश्तों में बरादरी की कैद नहीं, इन रिश्तों में रंग की कैद नहीं, कद्दो काट की कैद नहीं, खूबसूरती की कैद नहीं। ये जो पड़ोसी का रिश्ता है या दोस्ती का रिश्ता है, इसमें रंग और नस्ल का भेद नहीं है, इसमें मजहब की बंदिशें नहीं है। अब अगर इन रिश्तों को भी पामाल कर दिया जाएगा, कुरान पाक ने कहा ना, अकड़ अकड़ के इतरा के डींगे ना मारा कर, ये बता तू अपने पड़ोसी के साथ जब उसको जरूरत पड़ती है लेना देना करता है कि नहीं? अल्लाह को डींगे मारने वाले लोग पसंद नहीं है, गप्पे हाँकने वाले लोग नहीं पसंद हैं। आज जरूरत है इस बात की, मुल्क के अंदर एक तमाशा शुरू है कि हम एक दूसरे के मजहब के ऊपर इल्जाम लगाएंगे, लेकिन जो जमीन के नीचे से सामाजिक व्यवस्था खिसक रही है, जो जमीन के नीचे से हमारे खूनों के अंदर मिलावट आ रही है, जो जमीन के नीचे से ईमानदारी, एक दूसरे की शर्म, एक दूसरे की हया, एक दूसरे की मां बहन बेटी की इज्जत, वो जो खिसक रही है उसकी तरफ तवज्जो नहीं है, उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं। हुणी 2 दिन पहला की गल है, साडे जलंधर दे विच एक 13 साल की लड़की अपने घर दे बाहर खेल रही सी, नाल दा घर ओहदे पड़ोसियां दा है, वो उत्थे चली गई खेडदी खेडदी, ते वो जिहड़ी ओहदी सहेली सी वो किते गई हुई सी अपनी मां दे नाल। उस पड़ोसी ने इस 13 साल की बच्ची नू अंदर बुला के पहला तो ओहदे नाल मूंह काला कीता, फिर ओहदा कतल कर दिता, फिर ओहदी लाश एक बाथरूम च लुको दी। जो भी मतलब किस्सा होया, लेकिन मैं देख रहा कि पिछले 4-5 दिनों तो बहुत सारे लोग जेड़े कि दूसरियां दी लाश ते भी सियासत करते हैं, जेड़े दूजियां दे जनाजे ते भी सियासत करते हैं, वो ये तो बयान दे रहे कि देखो जी फलाना बंदा सीगा, इन्हें इदा कर दिता, इनू सजा देनी चाहिए है। वो तो ठीक है कि सजा देनी चाहिए है, सजा तो ऐसी होनी चाहिए है कि अदालत नू चाहिए कि जो सजा सुनावे तो यह सुनावे कि उसी घर दे बाहर, उसी सड़क दे उत्ते फांसी का फंदा ला के उन्हां ही लोकां दे सामने उन्होंने फांसी ते लटकाया जाए जिस जगह उसने उस बच्ची दे नाल जुल्म किया है। लेकिन दूजे पासे जेडे लीडर ने उन्होंने ये कहना चाहना है, ये तो ठीक है कि तुहानू मौका मिल जाता किंतु परिंतु करन दा एक दूजे दे मजहब ते, कदी ये सोचा है कि ये मजहब नहीं बदनाम हो रहे, एक पड़ोसी दा पड़ोसी नाल जेड़ा मजबूत रिश्ता हुंदा है वो टुट रहा है। समाजिक व्यवस्था च तुसी अपाहज बन रहे हो, दरिंदे दा कोई धर्म थोड़ी है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अड्डा वड्डा फरमान ताई 1450 साल पहला जारी किया, फरमाया वो बंदा ईमान वाला ही नहीं है, वो बंदा धर्मी नहीं हो सकता। या रसूलुल्लाह कौन? फरमाया जेड़ा अपने पड़ोसी पे जुल्म करेगा, पड़ोसी नाल ज्यादती करेगा, वो बंदा इंसान नहीं है। तुहानू ये तो फिक्र है कि किहड़े धर्म का बलात्कारी है, तुहानू ये नहीं फिक्र कि जेड़े बलात्कार हो रहे ये दरिंदे किन्हां घरां च पल पास के बड़े हो रहे। इन्हां दा कोई मजहब नहीं, इन्हां दा कोई धर्म नहीं। अगर तुसी इन्हां नू शॉर्ट लिस्ट करोगे, इन्हां च सारे ही मिलणगे। ते जुल्म नू मजहब के आधार ते नहीं, समाजिक व्यवस्था के रिश्ते टुट रहे हैं। 2 साल पहला लुधियाने च एक छोटी जी बच्ची नूरजोत नू ओदी गुआंढन औरत ने घरों अगवा किया,
दूर ले गई, उत्थे जाके ओदा कतल किया उस बच्ची का, बुरी तरह ओदे नाल पेश आई हो, पता नहीं किस दे कहण दे उत्ते ओने जुर्म किया, लेकिन वो भी एक पड़ोसी सी। जलंधर च जिसने किया वो भी एक पड़ोसी है। पड़ोसी सारे कान खोल के सुन लो, अगर तुसी अपने पड़ोसी दे वल किसी गंदी नीयत नाल देखते हो, अपने पड़ोसी दे वल अगर तुसी बदमाशी दी नीयत ना देखते हो, अपने पड़ोसी दी धी भैन नाल अगर हवस ना देखते हो, तो खुदा दी कसम तुसी इंसान नहीं, तुसी गली दे उस कुत्ते तो भी नीचे हो जिन्हों देख के बच्चियां डर जांदियां। तुहाडी हैसियत उस कुत्ते तो भी बदतरीन हो चुकी है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो कायम की है रिवायतें, तब्दील कर दिया पूरी दुनिया को। लोग कहते रहे कि मुसलमान ये करते हैं, मुसलमानों के मुल्क में जब कोई बच्ची चलती है वो इस तरफ से चलेगी, मुल्क के दूसरे किनारे पर पहुंच जाएगी, कोई कुत्ता पिल्ला उसकी तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकता, कि उसको पता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात नाफिल है, किसी बच्ची के ऊपर गंदी निगाह नहीं डाली जा सकती है। हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहां पड़ोसियों के साथ इस्लाम कायम करने की बात नहीं की है। यहां यह नहीं कहा कि पड़ोसियों को कैसे मुसलमान बनाना है, यहां यह कहा कि पड़ोसी की इज्जत का किस तरह ख्याल रखना है, पड़ोसी भूखा हो तो खाना किस तरह खिलाना है, पड़ोसी की बहन बेटी कहीं जा रही हो उसका एहतराम किस तरह करना है, पड़ोसी के घर पे कोई हमला कर दे उसका बचाव किस तरह करना है। और यह भी नहीं कहा कि पड़ोसी मुसलमान होगा तब तुम करना, नहीं, पड़ोसी तो किसी भी रंग का हो सकता है, किसी भी मजहब का हो सकता है, किसी भी जुबान का हो सकता है, किसी भी मुल्क का हो सकता है। अब तो दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, एक मोहल्ले में अगर कोई एक भारत का है तो दूसरा जापान का है, तीसरा फ्रांस का है, चौथा बांग्लादेश का है, तो कोई किसी मुल्क का है, तो कहीं का भी हो सकता है। पड़ोसी का कोई रंग रूप नहीं होता, उसका एहतराम करना मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म के अंदर शामिल है। ये जो आप चाहते हैं रवाज दुनिया में डालना कि पड़ोसियों को मजहब की बुनियाद पर मोहब्बत करेंगे, पड़ोसियों से मजहब की बुनियाद पर नफरत करेंगे, ये इंसान नहीं है, दरिंदे हैं। इंसान नहीं, दरिंदे हैं ये। तो अगर ये इंसान होते तो दूसरे से मोहब्बत का दर्द समझाते। और वो लोग जालिम हैं, सुनो कान खोल के सारे ही, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धी जो भी हैं वो जालिम हैं, जिनके घरों में उनके लड़के बैठते हैं, उनकी माएं, उनके बेटे, उनके भाई, और बैठ के जब मजाक में कहते हैं कि तू अपनी फलां गर्लफ्रेंड के साथ आज घूम रहा था, और फिर उसको शाबाश देते हैं, तुम्हें इसको शाबाश नहीं दे रहे, तुम एक दरिंदे को दूध पिला रहे हो। तुम अपने उन बच्चों को शाबाश नहीं दे रहे जो बाहर अय्याशी करके आ रहे, तुम दरिंदों को पाल रहे हो। ये दरिंदे जब बाहर इनको शिकार नहीं मिलेगा, ये अपनी भूख मिटाने के लिए तुम्हारे घर के अंदर शिकार करेंगे। उस वक्त तुम्हें एहसास होगा कि हमने अपनी बच्चों की परवरिश जो है वो गलत तरीके के साथ की है। ये जो लीडर गुंडों को भी पालते हैं, या जो लोग मजहब के नाम पर भी आपस में लड़ते हैं, ये उनको पालने के वक्त ये भूल जाते हैं कि आज हम इनको दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब वो खत्म हो जाएगा दूसरा सामने वाला, ये जब खाली होंगे तो ये दरिंदे खाली नहीं बैठेंगे। लुटेरे का क्या मजहब है जो सड़क पर रोजाना लोगों की जेबें काटता है, जो रातों को लोगों को सिरों में छुरियां मार के सामान छीन लेते हैं, उनका बताओ क्या मजहब है? जो सारे बाजार लोगों की गाड़ियां रोक के लूट लेते हैं हाईवे में, बताओ उनका क्या मजहब है? क्या वो मारने वाले को उसका मजहब पूछते हैं, या उससे सामान छीनने वाले को उसका मजहब पूछते हैं? उनका मजहब कुछ नहीं, वो दरिंदे हैं। उन दरिंदों की जो लोग पुष्ट पनाही करते हैं, बिलाखिर उनको भी दरिंदों की खुराक बनना पड़ेगा। अपने घर को दुरुस्त कीजिए, इस हद तक ईमान को मजबूत रखें। और ये तो रिवायतें हैं इस मुल्क की। पड़ोसी जब बाहर जाने लगता है कहीं, अपने पड़ोसी को कह के जाता है यार ध्यान रखिए बेटे। वो एक लफ्ज नहीं है ये कह देना कि ध्यान रखना, वो एक यकीन की बात है। उसको है कि मैं जा रहा हूं तो मेरे साथ वाला पड़ोसी मेरे घर का ख्याल रखेगा। आप उस यकीन को तोड़ रहे हैं। आप पड़ोसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह से नहीं देख रहे, आप अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। आप उस यकीन को तोड़ रहे हैं जो
जो यकीन सामाजिक व्यवस्था के रिश्तों के अंदर अल्लाह ने कायम किया, जो रब के हुक्म से जो यकीन बनाया गया, आप उस यकीन को तोड़ रहे हैं। अपने गिरेबान में झांकने का वक्त है, क्योंकि हमारा जो नेशनल मीडिया है उसको तो फुर्सत नहीं है हिंदू मुसलमान करने से, लेकिन जो सामाजिक ताने बाने हैं वो बिखर रहे हैं। इन तानों बानों को जोड़ने की जरूरत है। इस व्यवस्था को जोड़ने के लिए किसी एक मजहब की जरूरत नहीं है, तमाम मजाहिब के लोगों को अपनी अपनी जगह जिम्मेदारी जो है वो अदा करनी है। तो एक दफा फिर रिव्यू करना है अपने आप को, ये सोचना है कि क्या हम अच्छे पड़ोसी हैं, क्या हम अच्छे पड़ोसी हैं। अगर आप अपने गिरेबान में झांक के आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे पड़ोसी हैं, तो आप बहुत नेक इंसान हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुसलमानों को कह दिया कि वो बंदा तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। अंदाजा लगाओ, एक हाजी हो, नमाजी हो, दीनदार हो, परहेजगार हो, तस्बीहां करने वाला हो, अल्लाह अल्लाह करने वाला हो, और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं ईमान वाला नहीं। क्यों भाई? अपने पड़ोसी से लड़ता है जी, अपने पड़ोसी से बदतमीजी करता है जी, अपने पड़ोसी को गाली देता है जी, अपने पड़ोसी का मकान खरीदना चाहता है जी, अपने पड़ोसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह डालता है जी। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तमाम अमाल को रिजेक्ट कर दिया, फरमाया जब तक पड़ोसी के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं होते, तमाम के तमाम जो हैं तुम्हारे अमाल वो बेकार हैं, कबूल नहीं होने। तो इन ताने बाने को, ये जो समाज का ताना बाना है, जो माशरे का ताल्लुक है, कौन क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं, हम क्या कर सकते हैं इससे मतलब है। कौन कैसे जिंदगी गुजारेगा उसको सीधे रास्ते पे लाएंगे, ये बात की बात है। हम अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, हम सीधे रास्ते पे कैसे आएंगे, ये पहली बात। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु, जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि आप एक आइडियल इंसान बन जाए। और आइडियल इंसान वो नहीं होता जिसके कपड़ों को कल्फ लगाओ, आइडियल वो भी नहीं होता जिन्हें घड़ी महंगी बांधी हो, जो ज्यादा चिट्टा हो, जो बहुत बढ़िया सिर पे दस्तार सजा ले, या गाड़ी जिसकी अच्छी हो। आइडियल वो नहीं होता है भाई जिसके कपड़े रेशमी हो, जिसके पास कोठी बड़ी हो, गाड़ी बड़ी हो। नहीं नहीं नहीं, आइडियल वो होता है जिसका दिल बिल्कुल पाक हो। क्यों? अल्लाह ताला शक्ल को नहीं देखते। अल्लाह किसको नहीं देखते हैं? शक्ल को नहीं, अल्लाह सीधा दिल को देखते हैं। तभी तो कहा ना कि अल्लाह ताला दिलों में रहते हैं, टूटे हुए दिलों के अंदर। जिनको तकलीफ पहुंचाई जाती है चुप रहते हैं, जिनसे रिश्ते बेवफाई करते हैं वो चुप रहते हैं, जिन पर जुल्म हो जाता है वो चुप रहते हैं, जो करीब को देखते हैं उसके मुंह में लुकमा डालते हैं। अल्लाह ताला को टूटे हुए दिल पसंद है। तो अल्लाह तो दिल को देखते हैं। तो अगर दिल सही होगा तो सारा जिस्म सही चलता रहेगा। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे की पासदारी करते हैं, हमारे पास ऐसा कौन सा दीन मौजूद है? हमारे पास अब दिखावा रह गया है और कुछ नहीं बचा। लोग कहते हैं कि मुल्क का हुक्मरान खराब है, मैं कहता हूं खराब नहीं है, हमारे अमाल खराब हैं। हमने इत्तेहाद और इत्तेफाक की दौलत को छोड़ दिया, हमारे दानिश्वरों ने इस्लाम के तर्ज अमल को छोड़ दिया, हमारे बड़ों ने इस्लाम को छोड़ के मसलहत पसंदी को अपना शेवा बना लिया। अब जो रास्ता दाएं बाएं तलाश करते हो उनको दुनिया में भी मार खानी होगी, आखिरत में भी मार खानी। मेहमान बहुत हैं आज हमारे पास, लेकिन एक बात आपको बताता चलूं। आजकल हमारे कुछ दानिश्वरों को ये मुगालता है कि हम तालीम के लिहाज से पीछे हैं, इसलिए हमारी इज्जत नहीं है। तालीम इज्जत दिलवा सकती है। अच्छा, अगर तालीम इज्जत दिलवा सकती है तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये नौकर क्यों बने हैं भाई? अगर तालीम ने ही सिर्फ इज्जत दिलवानी है
मंत्री बिना तालीम के बनते हैं, बड़े बड़े अफसर उनके आगे हाथ जोड़ के क्यों खड़े होते हैं भाई? ये टाटा बिरला जो है ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ तो नहीं है, उसकी कंपनी में कितने MBA, कितने बड़े बड़े MD मुलाजिम लगे हुए हैं, क्या तालीम उनको इज्जत नहीं दिलवा सकती? हमारे दानिश्वर ने हमें कहा कि तालीम इज्जत दिलवाएगी, इसलिए हमने झूठ बोला, हमसे दगा किया है, बेईमानी की है इसने। अगर तालीम ही सिर्फ इज्जत दिलवा देती तो ये अफगानिस्तान के जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, अमेरिका इनको छोड़ के चला जाता। फिर इनके बाद नहले पे धैला होता है ना, दूसरे आ गए, वो कहने लगे नमाज तुम्हें इज्जत दिलवाएगी, रोजा रखो इज्जत मिलेगी। अगर अमाल इज्जत दिलवा सकते हैं तो मुसलमानों से बड़ा वली कौन है आज के दौर में दुनिया में? मुसलमानों से ज्यादा पीर किसके पास है? मुसलमानों के से ज्यादा बहुत तकवे वाले लोग हैं किसके पास? बताओ, हैं किसी के पास? पता लगा कि तालीम भी इज्जत नहीं दिलवा रही, तकवा भी इज्जत नहीं दिलवा रहा। फिर कईयों ने हमें बेईमानी से कहा कि हम माशी तौर पे कमजोर हैं, फाइनेंशियली पोजीशन ठीक नहीं है, इसलिए हमारे पास इज्जत नहीं। अच्छा, तो कितने अरबोपति लोग बैठे हैं मुसलमानों में भाई? हैं अरबपति के नहीं है? उनकी इज्जत क्यों नहीं हो रही? इन अरबपतियों को बड़ी सी वजारतें क्यों नहीं दी गई? अच्छा, कई कहने लगे कि अगर हम ज्यादा खूबसूरत होते, लहीम शहीम कौम होते, तब इज्जत मिल जाती। अरे भोले मुसलमानों, ये सारे के सारे पेट पालने वाले हैं। तालीम तहजीब सिखा सकती है, इज्जत नहीं दिलवा सकती। आमाल अंदरूनी हालत को ठीक कर सकते हैं, इज्जत नहीं दिलवा सकते। दौलत रहने के तर्जे तामीर को तब्दील कर सकती है, आप 5 स्टार तरीके से रह सकते हैं, इज्जत नहीं दिलवा सकते। आपका हुस्न, आपकी सफेद चमड़ी, आपकी खूबसूरती किसी के दिल को बहला सकती है, इज्जत वो इज्जत नहीं दिलवा सकती। देखो इज्जत कहाँ चली गई मौलाना? हम तो इज्जत चाहते हैं। कुरान पाक ने कहा, रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं दुनिया को इज्जत बांटने आया हूं। कोई इज्जत कहाँ है? कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, फरमाया अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, लेकिन आपस में लड़ो नहीं, आपस में लड़ो नहीं। इस्लाम में इज्जतों की बात की गई है। आज किसी को जरा सी तकलीफ पहुंचती है, रोने लगते हैं। मदीने तब पहुंचे जब 14 साल मक्का मुकर्रमा में जुल्म बर्दाश्त किया, तशद्दुद को बर्दाश्त किया, कुफर के साथ मुकाबला किया, शहादतें दी हैं, कुर्बानियां दी हैं। मक्के से 14 साल जुल्म का मुकाबला करने के बाद मदीने की रियासत कायम हुई है। हम तो बिस्तर से उतरते ही कहते बस मदीना मुनव्वरा की रियासत मिल जानी चाहिए। अब आप कहोगे भाई इज्जत कहां से मिलेगी? पता लगा कि IAS IPS बन जाओगे, फिर भी मंत्री जी का कहना नहीं मानोगे तो ट्रांसफर हो जाएगी। इज्जत कहां है? फरमाया इज्जत तो अल्लाह की रस्सी को इत्तेफाक से मजबूती से
थामने की। मैं अगर आपको कहूं कि मैं एक कॉलेज बनाना चाहता हूं, ये मौलाना साहब मदरसा बना रहे हैं, कितने दिन में बनाएंगे भाई? इनको जिंदगी लग जाएगी चंदा मांगते मांगते। कितनी जिंदगी, लेकिन बनेगा नहीं सही तरह। बनता कैसे? ये इकट्ठे होते, ये अपने 150 MLA जिताते, ये अपने 40-50 MP बनाते, जो जीत के जाते उनके हाथ में वजारत का कलमदान होता। जब उनके हाथ में वजारत का कलमदान आएगा, उनकी कौम को इज्जत मिलेगी। जब वो हुकूमत के तख्त पे बैठेंगे, तब उनकी कौम के पढ़े लिखों की इज्जत होगी। जब वो हुकूमत में इक़्तिदार में हिस्सेदार बनेंगे, तब उनकी कौम के उलमा का एहतराम होगा। जब वो हुकूमत में तख्त के हिस्सेदार होंगे, तब उनकी कौम के माशी हालात सुधरेंगे। जब तक वो इक़्तिदार में हिस्सेदार नहीं बनते, जब तक वो आपस में इत्तेफाक नहीं करते, जब तक वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का फायदा उठा के विधानसभा में, पार्लियामेंट में अपने लोगों को नहीं पहुंचाते, इज्जत इनको मिल नहीं सकती। इज्जत कहां मिलेगी? ताकत के साथ। किसके साथ जी? इज्जत किसके साथ? कहते नमाज के लिए वजू जरूरी है, रसूलुल्लाह ने सिखाया इखलाक के लिए ताकत जरूरी है। कहते नमाज के लिए किबले की तरफ मुंह होना जरूरी है, रसूलुल्लाह ने सिखाया दीन की तबलीग के लिए जुर्रत जरूरी है। अगर आप इक़्तिदार में होंगे, आपके पास पावर होगी, तब आपका एहतराम होगा। अगर आप इक़्तिदार में नहीं होंगे तो कोई भी आपका एहतराम करेगा नहीं करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शमशीर इसलिए पकड़ाई, फरमाया कुरान में फरमाया तैयारी रखो सामाने जंग की। किस लिए? किसी को मारना है क्या? नहीं। किसी को धमकाना है? नहीं। फरमाया किसी का नुकसान पहुंचाना है? नहीं। फरमाया इसलिए तुम ताकतवर रहो ताकि दूसरे लोग तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सके। लोग बैठ के इस्लाम के फलसफे को बदल रहे हैं। आज का बड़ा सरकारी मुल्ला इस्लाम के फलसफे को बदल रहा है। मैं अक्सर लोगों को पूछता हूँ, मेरे बाप के जनाजे में लाखों लोग आए, मैंने बहुतों को जो ताज़ियत के लिए रोज आते हैं, मैं पूछता हूँ ये तो बताओ ये नमाज क्यों पढ़ते हैं हम? ये समझाओ तो सही कि ये 5 नमाजें क्यों हो रही हैं मस्जिद में। मैं तो इन मौलवियों से बहुत दफ़ा पूछा, मुझे तो बार बार कहते हैं उस्मान भाई तहज्जुद की नमाज सबसे अच्छी है। मैंने कहा तहज्जुद के तो लिए इमाम नहीं चाहिए, तहज्जुद के लिए तो मस्जिद नहीं चाहिए, तहज्जुद के लिए तो आज़ान नहीं चाहिए, फिर ये 5 नमाजों के लिए हम इतना एहतमाम क्यों करते हैं? तो ये जवाब कौन देंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे। 5 नमाजें मस्जिद में किस लिए? इबादत के लिए? बिल्कुल नहीं। अल्लाह को राजी करने के लिए ये बात नहीं है। कुरान ने कहा कि तुम में उनमें फर्क नमाज है। रसूलुल्लाह ने कहा नमाज इसलिए पढ़ा रहे मस्जिद में ताकि आज़ान के बाद तुम मस्जिद में आओ। क्यों मस्जिद में आए? फरमाया ताकि कंधे से कंधा जोड़ के नमाज पढ़ो। कंधे से कंधा क्यों जोड़ लें? ताकि तुम्हारे दिल मिल जाए। दिल मिलने से क्या होगा? फरमाया एक ताकतवर माशरा जन्म लेगा। अब जिन मस्जिदों में नमाजियों को एक दूसरे से मतलब ना हो, जिन मस्जिदों में नमाजी एक दूसरे का दुख दर्द ना बांटते हो, जिन मस्जिदों में बेवाओं की खबरगिरी की गुफ्तगू ना होती हो, जिन मस्जिदों में यतीमों की पुरसाने हाल का इंतजाम ना होता हो, जिन मस्जिदों में मजलूम की आवाज़ पर लब्बैक ना कही जाती हो, फिर इसका मतलब मस्जिद के हुक्म से बाहर निकल गई ना। मस्जिद के हुक्म से बाहर चली गई। रसूलुल्लाह की मस्जिद में तो सब कुछ है। रसूलुल्लाह की मस्जिद में यतीमों के लिए खाना है, रसूलुल्लाह की मस्जिद में मजलूमों के लिए मदद है, रसूलुल्लाह की मस्जिद में मुसाफिरों के लिए सवारियां हैं, रसूलुल्लाह की मस्जिद में दुखी दिलों के लिए राहत का सामान है। हमारी मस्जिद के अंदर क्या है भाई?
हमारी मस्जिद में आपस में इख्तलाफ है, हमारी मस्जिद में एक दूसरे की टांगे खींचने का इंतज़ाम है, हमारी मस्जिद में एक दूसरे के खिलाफ फतवे हैं, हमारी मस्जिद में इस्तिंजा खानों के ऊपर ताले लगे हुए हैं, हमारी मस्जिद में इमामों के खिलाफ कमेटियां हैं, हमारी मस्जिद में क्या है? जिन जगह से इज्जत पानी थी, जहां से इत्तफाक की दौलत मिलनी थी, जहां से आपस का जोड़ पैदा होना था, वहीं तोड़ पैदा हो गया। इसका मतलब अकेला रॉन्ग नंबर उनका नहीं मिला हुआ, हमारा भी रॉन्ग नंबर मिला हुआ है। हम भी गलत रास्ते पे हैं कहीं ना कहीं। अल्लाह की मदद क्यों बंद हो गई है? क्या वजह है कि अल्लाह की नुसरत हम तक नहीं पहुंच रही? जिनको लोग जाहिल कहते हैं, जिनको कहते हैं उजड़ है, उनको अमेरिका कहता है कि तुम तो देशभक्त बन गए हो, हम पूरा देश तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार है। और जो जुब्बे कुब्बे वाले मौलवी हैं, मैं तो अक्सर कहा करता हूँ, कई बड़े मौलाना मुझसे नाराज हो गए, मैं कहा जो बड़े बड़े मौलवी रखे जुब्बे कुब्बों वाले, ये सिर्फ जलसों के लिए रखे हुए हैं, ये हाथ चूम के बस 500 रुपए का मुसाफा के लिए हैं? जब तुम्हें तकलीफ पहुंचे ये ना आए, जब आपको दुख दर्द हो ये पूछे नहीं। अगर सिर्फ रिश्ता जलसे से सामीन तक का है फिर तो कोई बात नहीं, अगर रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है तो हर लम्हा हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, हर लम्हा एक दूसरे का साथ देना। मोहतरम दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि हज़रत मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी शाही इमाम पंजाब का ये बयान आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह के बयान सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।